रात सुबह का इंतजार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करती। रात सुबह का इंतजार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करती। जो भी खुशी मिले उसका भरपूर आनंद लिया करो। जो भी खुशी मिले उसका भरपूर आनंद लिया करो, क्योंकि जिंदगी वक्त का इंतजार नहीं करती। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में सहर्ष स्वागत है। दोस्तों, कुल 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ योनि मानी जाती है। कहा जाता है जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें ही ये मानव जीवन मिलता है। ये भी कहा जाता है कुछ ऐसे जीव हैं जो 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव देह को प्राप्त करता है। अर्थात 84 लाख योनियों में मानव जीवन पाना कठिन ही नहीं बल्कि दुर्लभ है। दुर्लभता से प्राप्त ये मानव जीवन कहीं व्यर्थ न हो, ये विचारणीय है और सोचनीय भी। दोस्तों, एक इंसान सारी जिंदगी मेहनत करता है, खुद की जिंदगी जीता नहीं, सिर्फ पैसा पैसा कमाता है, जोड़ता है, कहता है परिवार के लिए जोड़ रहा हूँ, अपने बुढ़ापे के लिए जोड़ रहा हूँ, काम करता रहता है, जोड़ता रहता है और करोड़पति अरबपति सेठ बन जाता है। लेकिन एक दिन अचानक जब वो सो रहा होता, किसी ने उसका कम्बल उठाया। जब सेठ जी ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सामने यमराज खड़ा है। सेठ बोला, यमराज जी कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? यमराज जी बोले, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। यह सुनकर सेठ जी बिस्तर से उछलकर बैठ गए और यमराज जी से बोले, क्या बोले आप? यमराज जी बोले, तुम्हारा समय आ गया, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। सेठ जी घबरा कर बोले कि यमराज जी, मेरे पास बहुत धन है, दौलत है, मैंने अभी तक इसका उपभोग भी नहीं किया। मैं आपको 10 करोड़ रुपए देता हूँ, मुझे एक दिन जीने का और वक्त चाहिए। यमराज जी बोले, नहीं, आप अपना समय खराब कर रहे हो, तुम्हारा जाने का वक्त आ गया है। सेठ जी बोले, मैं आपको 20 करोड़ रुपए देता हूं, मुझे शाम तक जीने का वक्त दे दो। यमराज जी बोले, क्यों हमारा और अपना वक्त खराब कर रहे हो? तुम्हारा जाने का वक्त आ गया है, चलो। सेठ बोला, मेरी सारी दौलत ले लो, मेरी सारी शोहरत ले लो, बस सिर्फ 1 घंटा मुझे जीने की मोहलत दे दो, सिर्फ 1 घंटा। यमराज जी बोले, नहीं, तुम्हारा वक्त आ चुका है, समय न गंवाते हुए चलो, तुम्हें जाना ही है। सेठ जी की आंखें नम हो गई और छलकने लगी। बोला, ठीक है, मेरी आखिरी दरख्वास्त है, मेरी आपसे आखिरी गुजारिश है कि मुझे एक पैगाम लिखने का वक्त दे दो। यमराज जी काफी भावुक होकर बोले, ठीक है, जल्दी लिखो। सेठ जी ने लिखा कि ऐ मेरे प्यारे दोस्तों, हम सारी जिंदगी भागम भाग करते रहते हैं, सारी जिंदगी धन दौलत की मारामारी में लगे रहते हैं, हम अच्छा वक्त जीते नहीं, भूल जाते हैं कि हमें अपना कुछ वक्त परिवार को देना है, भाइयों को देना है, बहनों को देना है, दोस्तों को देना है। और जब आखिरी वक्त आता है, जितनी भी दौलत है, जितना भी धन हमने जिंदगी भर अर्जित किया है, वो सारी धरी की धरी रह जाती है। लाख कोशिशों के बाद भी, करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद भी हम एक सांस तक नहीं खरीद सकते, एक सांस तक नहीं खरीद सकते। इसीलिए ए मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक जीवित हो खुशी से जियो, अपनी जिंदगी जियो, एक एक पल जियो, अपने परिवार को वक्त दो, मोह माया से बाहर निकलो, क्योंकि कल हो न हो, कल हो न हो, कल हो न हो। दोस्तों, इस संदर्भ में एक बहुत ही प्यारा सा गीत है जो हमें वर्तमान में जीने की प्रेरणा देता है, जिसके लिरिक्स कुछ इस प्रकार है। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा
कल हो न हो, कल हो न हो। दोस्तों, अगर आज इसे आप नज़रअंदाज करेंगे तो आने वाले समय में कुछ इस प्रकार के लिरिक्स का सहारा लेना पड़ेगा, जो इस प्रकार है। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पार आ गए, जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। हे ला ला ला, हम थे ऐसे सफर पे चले, जिसकी कोई भी मंजिल नहीं, जिसकी कोई मंजिल नहीं। हमने सारी उम्र जो किया, उसका कोई भी हासिल नहीं, उसका कोई भी हासिल नहीं। एक खुशी की तलाश में थे, कितने गम हमको तड़पा गए, जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए, आ गए हम कहाँ आ गए। दोस्तों, अंततः निचोड़ यही है कि अब पुनः हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।